चैप्टर 43 लेगून का रक्षक। यहाँ के जंगल द्वीप के दूसरी तरफ के जंगलों की तुलना में चक्रवात से कम प्रभावित हुए थे, लेकिन वहाँ काफी विनाश हुआ था। जिस स्थान पर वह जाना चाहता था, वहाँ पहुँचने के लिए डिक को गिरे हुए पेड़ों पर चढ़ना पड़ा और उन लताओं के जाल से अपना रास्ता बनाना पड़ा जो कभी सिर के ऊपर लटकी हुई थीं। केले के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, मानो भगवान की कृपा से फलों के बड़े गुच्छों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और वह उन पर चढ़कर उन्हें काटने लगा। उसने 2 गुच्छे काटे और एक को अपने कंधे पर रखकर पेड़ों के बीच से नीचे उतर आया। वह रेत पर आधा पार हो चुका था, उसका सिर बोझ के नीचे झुका हुआ था। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने लेगून के बीच में नाव को बहते हुए देखा और नाव के अगले हिस्से में लड़की की आकृति उसे हाथ हिलाते हुए दिखाई दी। उसने नाव और किनारे के बीच आधे रास्ते में पानी पर एक खोपड़ी को तैरते हुए देखा, जिसे उसने नाव को वापस लाने के प्रयास में खो दिया था। उसे याद आया कि ज्वार कम हो रहा था। उसने अपना बोझ एक तरफ फेंका और किनारे की ओर भागा। कुछ ही देर में वह पानी में था। नाव में खड़ी एमिलिन उसे देखती रही। जब उसने खुद को बहते हुए पाया तो उसने नाव को वापस खींचने का प्रयास किया और जल्दी में नाव को नाव से बाहर निकालने के चक्कर में उसने एक खो दिया। एक ही नाव के साथ वह पूरी तरह असहाय थी, क्योंकि उसे नाव को पीछे से नाव से बाहर निकालने का हुनर नहीं था। पहले तो वह डरी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि डिक जल्द ही उसकी मदद के लिए वापस आएगा, लेकिन जैसे जैसे नाव और किनारे के बीच की दूरी बढ़ती गई, उसके दिल पर एक ठंडा हाथ रखा हुआ लगा। किनारे को देखने पर वह बहुत दूर लग रहा था और चट्टान की ओर का दृश्य भयानक था, क्योंकि खुलने का आकार स्पष्ट रूप से बढ़ गया था और आगे का विशाल समुद्र उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने डिक को जंगल से बाहर आते देखा। उसके कंधे पर बोझ था और उसने उसे आवाज लगाई। पहले तो उसने कुछ नहीं सुना, फिर उसने देखा कि वो ऊपर देखता है, कीले फेंकता है और रेत पर दौड़ता हुआ पानी के किनारे आता है। उसने उसे तैरते हुए देखा, उसने उसे खोपड़ी पकड़ते हुए देखा और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह नाव को खींचकर और एक हाथ से तैरकर तेजी से नाव के पास पहुंचा। वह काफी करीब था, केवल 10 फीट की दूरी पर। जब एमिलिन ने उसके पीछे देखा, साफ लहरदार पानी को चीरता हुआ और तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक काला त्रिकोण जो तलवार की नोक पर फैला हुआ कैनवास से बना हुआ लग रहा था। 40 साल पहले वह एक छोटे से जर्जर पाइन शंकु के आकार और समानता में समुद्र में बहता हुआ आया था, जो उसे पाने वाली किसी भी चीज का शिकार था। वह डॉग फिश के जबड़े से बच निकला था, और डॉग फिश के जबड़े बहुत चौड़े दरवाजे होते हैं। वह एल्बिकोर और स्क्विड से बच निकला था। उसका जीवन मौत से चमत्कारिक रूप से बचने की एक लंबी श्रृंखला थी। उसी वर्ष पैदा हुए उसके जैसे 1 अरब लोगों में से वह और कुछ अन्य ही बच पाए थे। 30 साल तक उसने लेगून को अपने पास ही रखा था, जैसे एक खूंखार बाघ जंगल को अपने पास रखता है। उसने चट्टान पर ताड़ के पेड़ को तब से जाना था जब वो एक अंकुर था, और उसने ताड़ के पेड़ के आने से पहले ही चट्टान को जान लिया था। उसने जो चीजें खाई थीं, एक दूसरे पर फेंकी थीं, उनसे पहाड़ बन जाते। फिर भी वह तलवार की तरह दुश्मनी से दूर था, उतना ही क्रूर और उतना ही बेजान। वह लेगून की आत्मा था। एमिलिन चिल्लाए और तैराक के पीछे की चीज की ओर इशारा किया। वह मुड़ा, उसे देखा, पतवार को नीचे गिराया और नाव की ओर बढ़ा। उसने बची हुई खोपड़ी को पकड़ लिया था और उसे संभालकर खड़ी हो गई थी। फिर उसने उसे पानी में मौजूद आकृति पर फेंका, जो अब पूरी तरह से दिखाई दे रही थी और अपने शिकार के करीब थी। वह पत्थर को सीधा नहीं फेंक सकती थी, फिर भी खोपड़ी तीर की तरह निशाने पर चली गई, जिससे पीछा करने वाले को झटका लगा और पीछा किए जाने वाले को बचा लिया गया। कुछ ही पलों में उसका पैर गनवेल के ऊपर था और वह बच गया, लेकिन खोपड़ी खो गई थी।